कंटेंट बनाते हैं तो सोशल मीडिया से इनकम कितना ज़्यादा हो जाता है? फर्स्ट टाइम इनकम। सोशल मीडिया में अचानक से कैसे आना हो गया? किस तरह का गीत वगैरह गाती है? विदाई से रिलेटेड एक गीत। चुपे रहे दिला धोरे आँखी ना भी जावे लोरे छाती ना भी जावे लोरे गो। और आप भी अपने शादी में भी गीत गाए थे ना? हम बोले कि उधर बर बाबू को दे रखिए पहले हमको एक गीत गाना है। तो आपको किनका गीत पसंद आता है ज्यादा? शांतो बनवार, शांतो कड़वाल या शांतो मातो? मेरा गोष्ठी बदल चुका है। मतलब तो गायब हो गया था सोशल मीडिया, इंस्टा आईडी है वो नहीं मिल रहा था। हमको लगा अगर उसको सिंदूर इंदूर दिख रहा है ना तो आईडी में उसको पता नहीं चल रहा है। और उसी बीच अचानक से शादी कर लिए। किचन में ऐसे कौन लगाता है? जो कमेंट आता है उसमें हमको भी खुशी मिलती है कि सोशल मीडिया को जो अब छोड़ देना चाहिए। तो क्या शादी के बाद आपको लगा कि जो हस्बैंड का प्रेशर या फैमिली का जो है ससुराल में प्रेशर हो रहा है? अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम सचिन है, तो आप उनसे पहली बार कब मिले थे? प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है? आपने पोस्ट डाला था कि शादी से पहले आपकी सास आपको मिल गई। हम एक टुसो गीत गाए थे तो 2 दिन में मेरा 5.5 लाख व्यूज गया था। हमको बस अपना वायरल होना था। और कितना फॉलोवर चाहिए? आप गीत गाते हैं तो गीत सुनने वाले बहुत होते हैं, पॉडकास्ट और ये वीडियो को देखने वाले कहाँ होते हैं? नहीं होता है। देखिए आप कुड़माली को इतना हल्के में मत लीजिए। हम कैसे मान ले कि आप कुड़माली लेके पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज है, कल्चर नॉलेज है। सप्ताह में 7 दिन का नाम कुड़माली से बताइए तो फिर मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानने वाले। यो हीरे हिमाये दे तो भाला झिले मिले साड़ी रे बाबू हो बापे तो धेनु गाय दादा जे दे तो भाला दोयो काने सोना हो सोया दे तो सीते का सिंदूर। पर हम तो रोज गीत गाते हैं। हमको मतलब स्टूडियो में गाने का क्या जरूरत है? मेरा घर है स्टूडियो है। ये घूमना फिरना आपको पसंद आता है? बहुत ज्यादा। हम कहीं भी बोलते हैं तो हमको लेके जाते हैं। मेरा पति अच्छा ही है। पैसा है सब मेरे पास ही है। मेरा भाई हमेशा से हमको सपोर्ट किया है। गाना ही है, रात हो छोड़े दिन हो। सबसे खाना थोड़ी की भूख लगा है तो खाना खाना ही गीत ही तो है। नहीं, खाली गला में जब गाते हैं तो सब कोई ताकने लगता है। एक गीत गाना तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और आशा करते हैं गर्मी जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो फिर एसी लेना पड़ जाएगा। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी हमारे बीच शांतो बनवार नाम से आप लोग सभी को जानते हैं, जो कल्चरल वीडियो बनाती है, रील बनाती है, साथ ही गीत भी गाती है, संस्कृति से रिलेटेड बहुत अच्छे गीत गाती हैं। और भी हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। इनको सभी को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। वो अभी हमारे बीच में शांतो बनवार, शांतो महतो। सबसे पहले आपको जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार, धन्यवाद। तो चलिए अभी पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो सोशल मीडिया में आप इतना सारा कंटेंट बनाते हैं तो सोशल मीडिया से इनकम कितना ज्यादा हो जाता है? फर्स्ट टाइम इनकम नहीं, उतना ज्यादा नहीं, पर अपना खर्चा चल जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया में आप कैसे आ गए? पहले तो पढ़ाई कर रही होंगी या फिर कुछ और कर रही होंगी, तो सोशल मीडिया में अचानक से कैसे आना हो गया? देखिए पढ़ाई मेरा अभी भी चल रहा है। अच्छा। सोशल मीडिया में हम जब कॉलेज में एडमिशन लिए थे चार्ल्स कॉलेज में, तब मेरा वहाँ से शुरू हुआ है गीत उत का, जो अभी हम गाते हैं। अच्छा। हम लोग का फेयरवेल होने वाला था कॉलेज में, तब हम लोग का टीचर है आनंद सर, कुड़माली का टीचर है। तो वो हम लोग को बोल रहे थे कि प्रोग्राम करने के लिए, तो बोल रहे थे अपना काम अपन खुद करना ही अच्छा है, इसलिए सबको हम लोग का गीत में हम लोग भाग लिए। और उस टाइम हम 100 गीत गाए थे तो सबको अच्छा लगा था। वहीं से मेरा गीत गाने का मतलब शुरू हुआ। अच्छा, तो मतलब अगर कंटेंट अगर बोला जाए किस प्रकार का कंटेंट रहता है, तो गीत का ज्यादा रहता है कंटेंट, क्या रहता है सोशल मीडिया में? नहीं, मेरा कंटेंट गांव देहात का, घर उर का, मतलब जो हम लोग का कल्चर है, गीत उत का भी रहता है। गीत भी मेरा तो हम पहचान मेरा गीत से ही है, पर गीत भी गाते हैं। घर का काम धाम, जो हम लोग का धान कटाई, धान रोपाई, इस सब से रिलेटेड जितना कुछ भी है घर का ऑल टोटल सब दिखाते हैं हम। और गीत वगैरह की बात करें तो आप किस तरह का गीत वगैरह गाती है? गीत हम कुड़माली गीत गाते हैं। जैसे कि हम लोग का बांग्ला भी है, जो पुरखेनी सब होता है बांग्ला, वो सब भी गाते हैं। और अपना कल्चरल का ही गाते हैं, जैसे कि टुसो, जितिया, करम, सोहराय, ये सब। अभी शादी का समय है, बहुत सारे एक शादी का सीजन पार भी हो गया, फिर दोबारा से अभी जो आषाढ़ मास में अभी स्टार्ट होने वाला है। तो शादी में अगर
बेटी विदाई की अगर बात करें, क्योंकि आप भी जो शादी होकर के ससुराल आई हैं, आपका भी जो विदाई हुआ है, तो विदाई से रिलेटेड एक गीत अगर है तो सुनाइए। हाँ, विदाई से रिलेटेड गीत बहुत सारा है, तो जैसे कि हम एक सुना देते हैं। हिंजरी हिंजरी नानो कांदे योंतरे दिला बांधे गो। हिंजरी हिंजरी नानो कांदे योंतरे दिला बांधे गो। यो माय चुपे रहे दिला धोरे आँखी ना भी जावे लोरे छाती ना भी जावे लोरे गो। ओ माय चुपे रहे दिला धोरे आँखी ना भी जावे लोरे छाती ना भी जावे लोरे गो। विधाता मिलोने बिहा यार ना कांदावे हिया गो। विधाता मिलोने बिहा यार ना कांदावे हिया गो। यो माय भूली जाए बेटी की बेदोना ना करे यार रो दोना ना करे यार रो दोना गो। यो माय भूली जाए बेटी की बेदोना ना करे यार रो दोना ना करे यार रो दोना गो। जो है इतना ही। देखिए, विदाई का गीत मतलब एकदम दिल को छू जाता है कि जैसे मेरी बहन का भी शादी का याद आ गया। विदाई का गीत ही इस तरीके का होता है, और जो हमारे जो सांस्कृतिक गीत होती है उसमें मतलब एकदम अंदर तक वो चला जाता है। जो भी गीत का वो गीत के माध्यम से जो फीलिंग होता है वही तो शेयर होता है ना। हाँ, और आप भी अपने शादी में भी गीत गाए थे ना। हाँ, हम अपना शादी में भी गीत गाए थे, तो उतना अच्छा से नहीं गा पाए थे क्योंकि रोना आ गया था। सही बात है। अगर गीत का बोला जाए तो आपको किनका गीत पसंद आता है ज्यादा? देखिए, हमको अपना कल्चर का सबका गीत पसंद आता है। ऐसा कोई नहीं कि हमको उनका पसंद आता है, वैसा कुछ नहीं। हमको सबका गीत पसंद आता है और हम सबका गीत गाते हैं। क्योंकि जैसे आप गीत गाती हैं तो आपके भी इतने सारे फैन हैं, लाखों में हैं, तो एक लोगों के मन में होता है कि अगर शांतो मातो किन का गीत जो है उनको पसंद आता है, वो किन की फैन है, इस तरीके के लोगों के मन में आता होगा। हम इसीलिए सबका पूछे। फैन है, हम सबका फैन। सबका फैन है। हम किसी को चुन के नहीं रखे हैं कि वो मतलब मेरा फेवरेट वो है, वैसा कुछ नहीं है। हम मतलब सबको एक जैसा मानते हैं और सबको ही जितना भी लोग गाते हैं गीत, हम सबका गीत गाते हैं। जो भी हमको अच्छा लग जाता है वही हम गा देते हैं। आप लोग इस पॉडकास्ट में एक चीज नोटिस करिएगा कि शांतो मातो यानी कि शांतो बनवार, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इनका जो भी वीडियो रहता है सब कुछ कुड़माली में रहता है, लेकिन ये पॉडकास्ट हमारा हिंदी में रहेगा, ताकि इनका जो भी इनका जो स्ट्रगल रहा है या फिर इनसे लाइफ के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सभी कोई जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उनकी जो बातें हैं वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाएंगी, जिस वजह से हम ये हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी जब बात आती है शांतो बानवार, तो शांतो बानवार नाम से आपको सभी कोई जानते हैं। हाँ। और सब कोई जानते हैं जो हमारा जो गोष्ठी होता है वही नाम के आगे में लग जाता है, बानवार है या फिर जो भी गोष्ठी लगता है। लेकिन अब आपका शादी हो चुका है, तो हम लोगों का कल्चर में होता है कि जब लड़की का शादी होता है तो उनका जो गोष्ठी है वो बदल जाता है। तो अब शांतो बानवार बोला जाए या क्या बोला जाए अब? वैसे तो मेरा पहचान शांतो बानवार से ही है। हाँ। ऐसे हमको कोई भी देखता है अभी भी तो बोलते हैं शांतो बानवार जा रही है, पर अभी बानवार हम नहीं रहे, हम कड़वार बन चुके हैं। मतलब मेरा
गोष्ठी बदल चुका है, क्योंकि हम लोग का कुर्मियों का एक गोष्ठी में शादी नहीं होता है, इसलिए वहाँ हम बनवार थे, अभी हम कड़वार है, फिलहाल कड़वार है। और मेरा आईडी सब बनवार से है, इसलिए ताकि मेरा जो फैन है या जो लोग हाँ, फॉलोवर है उनको समझ में आए। अगर हम चेंज कर देंगे, कड़वार कर देंगे तो सबको कंफ्यूज रहेगा, इसलिए अब मेरा पहचान ही है शांतो बनवार से, तो इसलिए हम सोचते हैं वही वाला रहने दीजिए। क्या क्या नाम से आपका आईडी है? इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब? मेरा सब शांतो बनवार से ही है। सब शांतो बनवार। फेसबुक भी है शांतो बनवार, इंस्टाग्राम भी है शांतो बनवार। फॉलोवर कितना कितना है एक बार बता दीजिए ना। फॉलोवर तो फेसबुक में है 80 के। अच्छा। और इंस्टाग्राम में है शायद 64, और यूट्यूब हम छोड़ दिए 1 साल, मतलब कुछ दिन चलाए थे, तो 5,500 प्लस होगा। अच्छा, इंस्टा में हम लोग सुने थे कि बीच में सुने थे कि देखे थे कि अचानक से आपका आईडी मतलब तो गायब हो गया था सोशल मीडिया। हाँ। जो इंस्टा आईडी है वो नहीं मिल रहा था। हाँ। क्या हो गया था? फिर वापस से फिर आ गया। अभी बीच में नया आईडी बनाए थे, आप रिक्वेस्ट किए थे फॉलोवर को कि थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करिए। हाँ, मेरा मतलब हुआ था ना कि सस्पेंड हो गया था। अच्छा। वो पता नहीं इंस्टाग्राम मामा हमको सस्पेंड कर दिया। मतलब कैसे हुआ था पता नहीं, हमको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला था, और अचानक से सस्पेंड हो गया, तो हमको लगा शादी होने के बाद ही ऐसा हो रहा है ना क्या। ऐसा थोड़ी होता है, शादी ब्याह हो गया तो मतलब आईडी में अब गोष्ठी चेंज होता है, समझ में आता है, आईडी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। नहीं, हमको लगा अगर उसको सिंदूर दिख रहा है ना, तो आईडी में उसको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो डीपी चेंज कर देना चाहिए था। तो नहीं चेंज किए थे, इसलिए फिर अब चेंज कर दे। नहीं चेंज किए हैं। अच्छा, अभी नहीं किए हैं। वो हमको मतलब लाइव फेस लिए थे, उसमें जो अपील किए थे ना, तब तो शायद पता चल गया होगा, तो आ गया। जब आईडी चला गया था या ओपन नहीं हो रहा था तो कैसा लग रहा था उस टाइम? बहुत खराब लग रहा था, 2-3 दिन सो नहीं पा रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि अभी आ गया। हम लोग जब देखे तो हम लोग भी मतलब दुआ कर रहे थे कि आईडी वापस आएगी, क्योंकि बहुत सारा मेहनत रहता है लोगों का। किन का 50 के या 1 लाख भी है, तो उनका बहुत ज्यादा मेहनत रहता है। उसमें मेरा फॉलोअर्स का कोई टेंशन नहीं था, पर मेरा जितना कंटेंट है पहले का, जितना हम मेहनत किए हैं, वो सब उसमें था ना, इसलिए। सोशल मीडिया में आप इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे, डे बाय डे जो आपका ग्रोथ हो रहा था सोशल मीडिया में, और उसी बीच अचानक से शादी कर लिए। शादी करने का ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है। हम बड़े हो गए थे, घर वाला को लग रहा था कि बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, तो दे दिए। लोगों का एक होता है ना कि मतलब अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें, उसके बाद फिर शादी ब्याह तो फिर करना है, ये है। हाँ, पर देखिए घर में जो मेरा जितना फुआ घर, मामा घर जितना है, मतलब मेरा कोई भी कहीं भी कोई लड़की उड़की कुछ नहीं है शादी के लिए, खाली हम ही बचे थे, इसलिए सबको लग रहा था कि इसको भी पार कर देना चाहिए, इसलिए हमको दे दिए। तो वहाँ पर रहते तो गीत वहाँ पर के लोगों का जो है वो ज्यादा सुनने को मिलता है वहाँ के लोगों को। अब आ गए तो यहाँ ससुराल के लोग ज्यादा गीत सुनेंगे। हाँ, सुनते हैं, मतलब गाते ही हैं हम, जब हमको फुर्सत मिल जाता है तो हम गीत गाते हैं। तो कहाँ घर में गाते हैं या कहाँ गाते हैं? हाँ, घर में ही, मतलब ससुराल में अभी मेरे सास के साथ गाते हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ गाते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ भी फैन थे, यहाँ भी फैन है। हर जगह है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब लड़की शादी हो जाता है, ससुराल आ जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कि उनका जो डिमांड वो बढ़ जाता है कि अब हमें ये चाहिए, वो दिला दो, ये दिला दो। तो आप भी एक नई शादीशुदा हैं, तो आपका नज़र में क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या लगता है आपको? देखिए, हम एक साधारण परिवार से है, वहाँ मेरा जो मायका है एकदम सिंपलिटी है सब कुछ, तो वहाँ भी हम सिंपल से रहते थे, और यहाँ ससुराल में भी हमको वही अच्छा लगता है। हमको किसी चीज का डिमांड नहीं है, मेरे पति से भी नहीं, ससुराल से भी नहीं। हम जैसे हैं ऐसे ही, गांव देहात में जिस तरह से लोग रहते हैं सिंपल, उसी तरह हमको अच्छा लगता है। और आप लोग मेरे वीडियो में देखे ही होंगे हम कितना सिंपल रहते हैं, बस। अच्छा, अभी गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, अभी पॉडकास्ट में भी बहुत ज्यादा अभी दिक्कत हो रहा है। तो गर्मी में लोग जैसे पंखा यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, जिनको जैसा यूज करना होता है, लेकिन आपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया कि किचन में मुझे एसी लगाना है। इसका क्या मतलब है? किचन में एसी कौन लगाता है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट था। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था सही में, और हम पसीना इतना ज्यादा था कि बहुत, तो मतलब अदर जगह में लगाते, किचन में लगाने का मतलब बोलने का क्या मतलब था? तो इसलिए हम ऑडियंस के सामने ऐसे मतलब रख दिए बात, कि हमको पति मिल जाए तो बढ़िया बात है ना।
नहीं चाहिए, मतलब चाहिए नहीं, पर ऐसे अच्छा लगता है हमको उस तरह थोड़ा हँसी खुशी से रहना। उसमें हम जो कमेंट वमेंट आता है उसमें हमको भी खुशी मिलती है। होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी है वो सोशल मीडिया के जो फॉलोवर है वही है, सब कुछ दुख सुख वो सब भी उन्हीं के वो साथ। भी एक फैमिली है ना? उनसे भी फैमिली को सबको शादी में बुलाए थे, सबको जो सोशल मीडिया में। नहीं, जितना संभव हो पाया था उतना एक पोस्ट कर देना काफी था कि जो भी फॉलोवर है पहुंच जाए। हाँ, वो तो था पर नहीं किया, नहीं किया। चलिए अच्छा बात है कि नहीं किया, नहीं तो फिर इतना ज्यादा फॉलोवर वहां पर कहाँ पे से मैनेज हो पाता, नहीं मैनेज हो पाता। और सोशल मीडिया में छोड़ने को लेकर के आपने एक पोस्ट किया था कि सोशल मीडिया को जो अब छोड़ देना चाहिए या फिर पता नहीं क्या, तो क्या शादी के बाद आपको लगा कि जो हस्बैंड का प्रेशर या फैमिली का जो है ससुराल में प्रेशर हो रहा है, ये सोशल मीडिया में मत आ जाओ, क्या ऐसा नहीं रीजन पड़ नहीं, गया कि ऐसा सोशल मीडिया को छोड़ने का बात करने लगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो हम जैसे कि शादी हो गया मेरा, तो हम अपना ऑडियंस से मतलब जानना चाहते थे कि किनका क्या राय है। होता है ना कि बहुत दिन से हमको देख-देख के बोर हो गए ना, क्या हो गया, जानने के लिए हम पोस्ट किए थे कि हमको छोड़ देना चाहिए कि चलाना चाहिए। तो 50% से ज़्यादा कमेंट आया था कि नहीं छोड़ना, तुम्हारा गीत अच्छा लगता है, इसलिए। अगर 51% अगर यदि नेगेटिव में आ जाता तो क्या कुछ तो करते छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। मन बिल्कुल भी नहीं था, बस खाली पोस्ट कर देना था। हाँ, खाली मतलब जानना था कि कोई किसका क्या राय है, इसलिए। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम सचिन है, तो आप उनसे पहली बार कब मिले थे? पहली बार हम कॉलेज में मिले थे। कॉलेज में मतलब क्या वो उन लोग का लास्ट ईयर था और हम एडमिशन लिए थे, तो उन लोग को क्या बोले उन्हीं लोग का फेयरवेल था जब हम लोग वहाँ गीत उत गा रहे थे, तो उसी टाइम भेंट हुआ था। पर हम नहीं गीत पसंद आया था? हाँ, मेरा गीत पसंद आया था। आपने पोस्ट डाला था कि शादी से पहले ही आपकी सास आपको मिल गई, मतलब कि आपने फोटो पोस्ट किया था कहीं पर, आप मिले थे वो फोटो पोस्ट किए थे, उस प्रकार से मेरा कहना है कि शादी से पहले आपकी जो सास मिल गई। कैसे नहीं, जैसे कि हम लोग का शादी फिक्स हुआ था माघ महीना में, तो फिक्स हुआ। उसके बाद एक बार मिले थे अपनी सास से, तो शादी फिक्स हो गया था उसके बाद। वही हम सोचे कि शादी से पहले किसी को सास कैसे मिल सकती है? नहीं, मतलब शादी फिक्स हो चुका था उसके दौरान। तो ये प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है? क्योंकि लोग जैसे आपके जो फॉलोवर है शादी के बाद जितना, जब शादी का वीडियो आपका कंटेंट इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, लोग डाल देते थे कि ये इनका हस्बैंड होने वाला है या फिर इस दिन इनका शादी होने वाला है, तो खूब ज्यादा चल रहा था। तो लोगों का बहुत सारा मन में था कि शायद कोई आकर के पूछ दे, क्योंकि शादी में तो कोई पूछने वाला है नहीं आपसे। तो बाद में आज मौका मिला तो लोगों का सवाल था कि मतलब क्या है, तो अगर क्या है मतलब? नहीं, हम लोग का शादी तो अरेंज मैरिज ही है, पर हम लोग का शादी जैसे हो ना कि 2-2.5 साल पहले ही हम लोग का शादी फिक्स हो चुका था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद किसी कारण हम लोग का शादी रुक गया, तो घर वाला मतलब दोनों तरफ से बात हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 2-2.5 साल रुक गया, तो उस बीच लोगों को लगने लगा कि, और मेरे पति हमको शादी से पहले भी सपोर्ट करने लगे थे सोशल मीडिया में। हाँ, इसलिए लोगों को लगने लगा कि लोग का लव मैरिज है। पर हम अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे थे बहुत पहले कि एक बार बता देंगे, पर अपने से बताना अच्छा बात नहीं लगता है, इसलिए नहीं बताए थे। पर आप पूछ लिए तो चलिए सबको बता ही देते हैं कि हम लोग का अरेंज मैरिज ही है। किसी कारण हम लोग का शादी फिक्स होके रह गया था, जिसके कारण ऐसा लोगों को लग रहा था ना। हाँ। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज आप लोगों को जानकारी मिल गई। तो शादी से पहले जिस प्रकार का आपका सोशल मीडिया में आपको सपोर्ट मिलता होगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप कैसे आगे जा सकते हैं, जरूर आपके घर परिवार में सपोर्ट मिल रहा होगा। तो अब शादी के बाद क्या कैसा सपोर्ट रहता है, वैसे ही रहता है या फिर और भी अच्छा रहता है, या कैसा सपोर्ट रहता है? नहीं, शादी से पहले भी अच्छा है, बहुत अच्छा सपोर्ट था, और शादी के बाद भी सपोर्ट बहुत अच्छा खासा ही रहा है अभी भी मतलब सब कोई बहुत अच्छा से सपोर्ट, मेरा ससुर जी, मेरी सास, मेरे पति, मेरे भसुर, जेठानी, ठाकुर जी, नंदसु जितना है सब कोई हमको बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हैं। और आगे ही मतलब आशा रखते हैं आगे भी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि हमको कभी छोड़ना पड़े। आपको पहले कभी सोचे थे कि जो है इस प्रकार से शादी होगी या फिर इस प्रकार से सोशल मीडिया में जो है ट्रेंड में आएंगे, या लोगों को ज्यादा आपको जो है गीत वगैरह पसंद आएगा?
नहीं तो कभी सोचे नहीं थे। हम कॉलेज में गाए थे, कॉलेज और सबसे पहले तो हम कॉलेज में फेमस हुए थे गीत गा के कि सब कोई टीचर लोग हमको पहचान लिया, स्टूडेंट भी पहचाने। टीचर तो स्टूडेंट को ऐसे भी पहचानते हैं। नहीं फिर भी एक होता है ना कि देखेंगे तो बोलेंगे वो शांतो है। वो तो हमको हम भी जाएंगे तो मेरे टीचर तो बोलेंगे जितेंद्र। नहीं फिर भी होता है ना कि कोई भी कॉलेज में बहुत सारा टीचर होते हैं, स्कूल में गिना चुना होता है, पर कॉलेज में बहुत सारे होते हैं ना, तो सबको ही पहचानते थे। और कॉलेज के सीनियर जितना स्टूडेंट सबको कि हाँ ये लड़की तो गीत गाती है, बहुत अच्छे गाती है, इस तरह से फेमस हुए थे। ऐसा नहीं कि शांतो है इसलिए, गीत के चलते, मतलब अच्छा गीत गाती है इस तरह से फेमस हुए थे। उसके बाद मेरा भाई जो है, हमको थोड़ा थोड़ा रील बनाने का शौक था। अच्छा। तो मेरा भाई बोला किस प्रकार का रील पसंद था? कोई भी गाना, मतलब जो गाना अच्छा लग जाता था, हिंदी गाना, खोटा गाना, वही में हमको रील बनाना पसंद था। पर मेरा भाई बोला नहीं। हम जब भी रील बनाते थे तो मेरे पास तो फोन नहीं था, उसी के पास था, वो डिलीट कर देता था। अच्छा। जैसे ही रील बनाता था डिलीट कर देता था। उसके बाद बोला तुम्हारे पास तो टैलेंट है, तुम तो गीत गाना जानती है, तुम गीत गा के डालो। उसके बाद मेरे पति भी तो थे, कॉलेज से थे, तो वो भी बोले कि नहीं तुम गीत गा के डालो, उसमें कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। इसलिए तब से हम गीत शुरू किए। तो पहला वीडियो मेरा 5000 व्यूज गया था। अच्छा। पहले ही तब कमेंट भी बहुत ज्यादा आया था कि आगे जाके अच्छा होगा, सपोर्ट में है हम लोग, चलो तब जाके शुरू किए। तो पर ये सोचे कभी नहीं थे कि हम इतना दूर तक आएंगे और इतना जल्दी आएंगे। पर इतना आगे आने के पीछे का सपोर्ट आपको ज्यादा क्या लगता है कि शायद अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो इतना कुछ नहीं कर पाते? देखिए किसी एक का सपोर्ट से तो कोई भी उतना आगे नहीं जा पाता है। इसमें मेरे मम्मी पापा का भी सपोर्ट है, मेरा भाई का है, इधर सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि मेरा पति का भी सपोर्ट है, क्योंकि शादी के बाद तो पति का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ, इसलिए मेरा पति का भी है और उसके साथ साथ मेरा ससुराल का भी सपोर्ट है। और वैसे भी मेरे पीछे बहुत किसी का सपोर्ट है, जैसे कि नाम बोलेंगे तो बहुत किसी का छूट भी जाएगा। बहुत किसी का सपोर्ट जरूर है, नहीं तो पता चलेगा शादी के बाद बोले तुमको गीत गाना है, ठीक है तुम गाने में गीत का, सोशल मीडिया में गीत मत गा। हाँ, जैसे कि नहीं अगर हम बोलना भी चाहें तो मेरा जो मैन सपोर्टर है, जैसे कि सबसे पहले जब हम यूट्यूब सबसे पहले बनाए थे, आपको पता है क्योंकि आपके पास हम आए थे, तो यूट्यूब में मेरा बहुत अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। तो उसमें जितना मेहनत, हम खाली गीत गाते थे, बाकी जितना मेहनत रहता था उसमें अपलोड करना या फिर थंबनेल बनाना, वो सब एक भैया थे, अश्विनी भैया। अच्छा। सब कोई कर देते थे, वो भैया ही, और वही हमको सिखाए थे पोस्ट करना किस तरह से, डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है। हाँ, सब कोई मतलब सब कुछ वो भैया से ही हमको सीखने को मिला। अभी भी वो भी गीत गाते हैं, उनका गला अच्छा है, उनसे उस मतलब गाने का भी थोड़ा बहुत हमको टैलेंट मिला था, इसलिए उसको उन भैया को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, अश्विनी भैया को। उसके बाद मेरा जो हम फेसबुक के लिए मतलब कुछ पता नहीं था हमको, पर एक था राणकड़म महतो, अब जानते होंगे। जानते हैं। तो वो हमको फोन के माध्यम से सपोर्ट करते थे कि ऐसा करो, इस तरह का कंटेंट डालो, वीकली चैलेंज पूरा करो। अच्छा। उस टाइम मेरा फेसबुक में 3000 फॉलोअर्स था। तब काजल से भेंट हुआ था हमारा कॉलेज में ही। अच्छा। तो एक दिन हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे, फिर एनुअल फंक्शन में धनबाद, तो वहाँ पर हम लोग बहुत ठंड था, आग ताप के जा रहे थे, तब उसके चैनल में हम एक टुसु गीत गाए थे, तो 2 दिन में मेरा 5.5 लाख व्यूज गया था। 2 दिन में 5.5 लाख? हाँ, उसका चैनल पे, काजल के। तब तो मेरा फेसबुक के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। अच्छा। तब उसका चैनल से गया था 5.5 लाख। तब वो हमको बोली, और उनका जीजाजी जो है राजीव सर, वो भी बोले कि आपका गीत सब इतना अच्छा लोग सुन रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपना चैनल बना लेना चाहिए, क्योंकि अपना बनाइएगा तो अपना पहचान भी बढ़ेगा और एक अच्छा खासा फॉलोअर्स भी होगा। इसलिए हम तब थोड़ा बहुत ध्यान दिए। फिर मेरे पति भी, उनको भी कोई सर बोला होगा, बोले थे विपिन सर शायद, हाँ, कि फेसबुक से ऐसे मतलब अच्छा खासा सोशल मीडिया, मतलब क्या होता है कि सोशल मीडिया में कुछ सोच के आता है कि मुझे सोशल मीडिया में जाना है, कमाना है, मेरा सोच के आए थे या मतलब ऐसे ही हो गया? नहीं, मेरा सोशल मीडिया से कोई कुछ कमाना नहीं था, हमको बस अपना वायरल होना था, हमको पहचान बनाना था। हम पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया में आए थे, और मेरा दिमाग में वही था कि हमको लोग पहचाने, कहीं भी जाए तो हमको 2 आदमी पहचाने, वो मेरा शौक था। अभी 2 आदमी क्या, अभी 2000 आदमी पहचानेंगे। तो स्टार्टिंग में कैसा होता था? स्टार्टिंग में क्योंकि जब गीत गाते होंगे तो लोग कैसे रिएक्ट करते थे? गीत गाते क्योंकि गांव से अगर कोई लड़की गीत गा रही है सोशल मीडिया में, तो उस समय का वैसा कुछ उतना प्रचलन था नहीं।
हाँ अभी हालांकि हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कैसा होता था? हाँ, जब हम गीत गाते थे ऐसे नॉर्मल खाली मतलब खाली गला में, तब तो हम नहीं किसी को देखे जैसे मेरे जैसी लड़की कोई गीत गा रही होगी, पर उस टाइम मेरा आड़ पड़ोस हमको मेरे सामने नहीं बोलते थे, पर इसके उसके सामने बोलते थे कि क्या कर रही है, छेव कर रही है, पगला गई है, कहीं भी गीत शुरू कर देती है, क्योंकि हम ढेला गुजुड़ बांस गुजुड़ हर जगह पर गीत गाते थे। हमार कंटेंट फोटो वगैरह भी तो आप वैसे ही डालते हैं ना, वैसे ही कहीं का डालते भी हैं, जो भी हाँ। घर में काम वगैरह होता है। क्योंकि हम उस तरह का मतलब मेरा ये है रहन सहन ही वैसा है वहाँ का भी और यहाँ तो का रहन भी। सहन तो और भी लोगों का होता है, लेकिन वैसा फोटो नहीं डालते, हमको अच्छा लगता है, हमको अपना मतलब जो नेचुरल उसमें लाइक होता है। वगैरह ज्यादा नहीं वैसा नहीं है, जो मेरा नेचुरल है। अगर हम अच्छा। कहीं किसी के घर में जाके पेरिस वाला रूम में फोटो खिंचा के डालेंगे तो थोड़ा मेरा नहीं है। लोग तो वैसे ही करते हैं ना, बड़ा अच्छा बड़ा दिखेगा तो उसका फोटो लेंगे घर में। जो नहीं अगर जैसे कोई पर्व होता है तो गोबर से पूरा घर को हम लोग नीपते हैं, तो उसका फोटो लोग नहीं डालते हैं। नहीं, हम तो वही वाला डालते हैं, हमको आप वही वही वाला वाला अच्छा डालते लगता है जो मेरा है, जो हम करते हैं वही वाला, जैसे कि ताकि कोई मेरा घर कोई आएगा भी तो उनको भी तो पता चले कि हाँ इसका ये है, तभी डालती है इस तरह से। और मेरा जो वहाँ पर ऐसा नहीं कि सब कोई वैसा ही बोलते थे, वहाँ पर मेरा कैमरा पकड़ने के लिए था 2 चाचा, अच्छा। जिनका नाम हम ज़रूर लेंगे, पर्वत चाचा और राकेश चाचा, अच्छा। है ना? वो मेरे भाई का क्लास फ्रेंड है हाँ, पर रिश्ता में चाचा लगते हैं, तो वो लोग को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब भी हम फ़ोन करके बुलाते थे, दोपहर के टाइम, क्योंकि शाम में तो बहुत कोई आ जाता है, तो दोपहर को टाइम बुलाते थे कि आओ हमको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, वो लोग आ जाता था। और देखिए लोगों को कितना स्ट्रगल होता था, संघर्ष करना होता था, लेकिन ये जहाँ गए तहाँ इनको सपोर्ट करने वाले मिल गए। बहुत बढ़िया बात है कि जहाँ गए तहाँ इनको सपोर्ट करने वाले मिल गए, और अभी इतना फॉलोवर हो गया है, और अभी नहीं बहुत अच्छा खासा जो है पैसा कमा रहे हैं ना। अच्छा खासा नहीं, अपना खर्चा चल जाता है। इतना फॉलोवर अच्छा खासा, मतलब और क्या, और कितना फॉलोवर चाहिए? नहीं फॉलोअर्स का बात नहीं है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, चल जाता है। मतलब कितना, 10, 20, 50, 1 लाख, क्या वो कैसे? तो आपको मतलब क्या बोलेंगे जो है वो बताइए, हमको क्या पता रहेगा। आप भी कमाते हैं तो पता होगा ही। मेरा कमाई कुछ और है, आपका कमाई कोई। आप गीत गाती हैं तो गीत सुनने वाले बहुत होते हैं, पॉडकास्ट और ये वीडियो को देखने वाले कहाँ होते हैं। नहीं होता है, हो जाता है, अपना खर्चा चल जाता है। चलिए अच्छा बात है। और अभी इसके अलावा अभी पढ़ाई भी चल रहा है? हाँ पढ़ाई अभी चल रहा है, अभी हम सेमेस्टर 7 का एग्जाम दिए हैं, इस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑनर्स क्या लेकर के? कुड़माली। तो सब लोग कुड़माली क्यों ले रहे हैं? मतलब बहुत सारे और पेपर हैं, लैंग्वेज पेपर में भी है, या फिर और भी अदर है, लेकिन मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुड़माली का लेने का क्या मतलब, क्या सोच कर ले रहे हैं कि कुड़माली लेने से क्या आपको प्रॉफिट नजर आता है? देखिए आप कुड़माली को इतना हल्के में मत लीजिए, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुड़माली उतना आसान नहीं है आपको बोले तो। जैसे कि हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, एसटी सूची में शामिल होने खोज रहे हैं, तो इतना आंदोलन करने से हम लोग का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो मातृभाषा है वो हम लोग को ही बचा के रखना है। अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग का कागज कलम से प्रूफ कहाँ से आएगा? अब कहीं भी आप जाइए, सबसे पहले प्रूफ मांगता है और सबूत दिखाइए, तो असली लड़ाई हम लोग से ही हो रहा है, हम लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का पढ़ना बहुत जरूरी है कुड़माली। क्योंकि अगर अपना भाषा, कुड़माली हम लोग का मातृभाषा है, अगर अपना भाषा हम ही लोग छोड़ देंगे तो कैसे होगा? हम लोग सब कोई बोल रहा है कि कुड़माली विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो कैसे नहीं होगा? अगर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग बचाएंगे ही नहीं, तो कैसे नहीं होगा? इसलिए हम लोग कुड़माली लेके पढ़ रहे हैं, पर इस कुड़माली को इतना आसान मत समझिए कि कुड़माली लेके पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है, ऐसा हम नहीं है। कैसे मान ले कि आप कुड़माली लेके पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज है, कल्चर नॉलेज है? सप्ताह में 7 दिन का नाम कुड़माली से बताइए तो फिर मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानने वाले। हाँ, ज़रूर बताएँगे। जैसे कि हिंदी में जो रविवार होता है, रविवार को कुड़माली में बेरावार बोलते हैं। जो सोमवार होता है, उसको चाँदवार या फिर कोई-कोई इंदवार भी बोलता है। इंदवार मतलब अलग-अलग किताब में अलग-अलग जैसा कभी-कभी होता है। और मंगलवार जो होता है, वो होता है खरवार होता है, और जब बुधवार होता है, वो होता है हवार, कुड़माली में। और जो बृहस्पतिवार होता है, उसको हम लोग डिनिवार बोलते हैं। और जो शुक्रवार होता है उसको हम बुरखावार बोलते हैं, और जो शनिवार होता है उनको हम भांगावार बोलते हैं। नहीं, 7 दिन का जानकारी नाम है, हो गया। देखिए जानकारी है। अच्छा, हम लोग जैसे 12 माह से 13 पर्व होता है, तो फिर पर्व के बारे में थोड़ा सा बताइए तो। देखिए हम लोग का 12 महीना में और 13 उसमें से पसंद आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, ये भी सही है। 12 महीना में हम लोग का 13 पर्व होता है, और इसमें करम, इनमें से 13 पर्व में से करम, जितिया, टुसु, सोहराय, ये सब
होता है बहुत अच्छा, सब कोई रीझ फुर्ती करता है ना, हंसी खुशी से रहता है। पर इससे भी अच्छा जो है हम लोग का किसान, हम लोग तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो हम लोग का सबसे पहले तो आखान, रोहन, ये सब हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोहन में हम लोग बिहन निकालते हैं घर से, और आखान जतरा में हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ धोते हैं, गोबर चौटाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपको कैसे, हारपुन्ना। हाँ हारपुन्ना हारपुन्ना करते हैं। तो ये सब किसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर हम लोग की जो रिझानू पर्व है वो सब, सबसे पहले तो करम जितिया लड़कियों का बहुत, जितिया नहीं, बिल्कुल। जितिया तो करम पर्व है, हाँ करम टुसु है, पर्व। टुसु पर्व है, ये सब लड़कियों का बहुत फेवरेट होता है। पर मेरा सबसे फेवरेट है सोहराई पर्व, क्योंकि हमको सोहराई, लड़कों का पर्व हो सकता है पर हमको सोहराई गीत बहुत पसंद है। लड़के पर्व लोग, तो एक्चुअली सभी के लिए है। हाँ फिर भी हमको सोहराई बहुत अच्छा लगता है। सोहराई सारा पर्व, गीत भी अच्छा लगता होगा। हाँ मेरा सोहराई गीत से ही शुरू हुआ है मेरा गीत गाने का अच्छा, ही। सोहराई गीत से ही शुरू हुआ। मतलब अच्छा, सोहराई गीत हमको बहुत पसंद है। तब तो सोहराई गीत तो आपको बेहतर तरीके से ही आता होगा। हाँ हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आता किसे नहीं आता होगा। तो कोई एक को सुना दीजिए तो। हाँ जैसे कि हम लोग देखिए, सबसे पहले तो पुरखेनी गीत सब जितना होता है वही सब हमको ज्यादा अच्छा लगता है, पर पता नहीं आप लोग को कैसा लगता होगा, पर हम सुना दे रहे हैं। यो ही रे कोने जे दे तो भाला, झेले मेले साड़ी रे बाबू हो, कोने तो दे तो धेनु गाय, अरे कोने जे दे तो भाला, दोयो काने सोना हो, कोने दे तो सीधे का सिंदूर, कोने जे दे तो भाला, दोयो काने सोना हो, कोने दे तो सीधे का सिंदूर, यो ही रे माये जे दे तो भाला, झेले मेले साड़ी रे बाबू हो, बापे तो दे तो धेनु गाय, दादा जे दे तो भाला, दोयो काने सोना हो, सोया दे तो सीधे का सिंदूर, दादा जे दे तो भाला, दोयो काने सोना हो, सोया दे तो सीधे का सिंदूर, यो ही रे चीटी फाटी जा तो भाला, झिले मिले साड़ी रे बाबू हो, मोरी हारई जा तो धेनु गाय, यार बिकी की खा तो भाला, दोयो काने सोना हो, रोही जा तो सीधे का सिंदूर, बिकी की खा तो भाला, दोयो काने सोना हो, रोही जा तो सीधे का सिंदूर। जोहार। बहुत अच्छा गीत गाए। हमारे पास तो ऐसा सुविधा नहीं है वाद्य यंत्र का, नहीं तो जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होता है वो सब अगर जैसे साथ में होता तो फिर क्या ही कहना होता है। तो गीत वगैरह आप जो गाती हैं तो फिर आप रिकॉर्ड वगैरह भी करती होंगी। हाँ रिकॉर्ड भी करते हैं। रिकॉर्ड वगैरह पे तो क्या अपना ही चैनल में डालते हैं या फिर किसी अदर चैनल नहीं में नहीं, अपलोड अपना होता है? चैनल में मेरा खुद का गाया हुआ एक ही सॉन्ग है, वो भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, शायद 3-4 महीना हुआ। तो और उनको बोलिए सचिन को कि रिकॉर्डिंग वगैरह कराइए गीत को। इतना अच्छा गीत गा रहे हैं, और हालांकि ब्लॉगिंग के माध्यम से कई बार तो आप गीत गा भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा रहेगा उसमें। नहीं, हम अपना चैनल के लिए गीत नहीं गाए, पर हम तो रोज गीत गाते हैं। हमको मतलब स्टूडियो में गाने का क्या जरूरत है, मेरा घर ही स्टूडियो है। घर ही स्टूडियो, घर में ही गीत गा रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं। हमको घर ही में अच्छा लेकिन लगता है। इसमें वाद्य यंत्र तो फिर नहीं है ना फिर साथ में। हाँ तो प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, तो बाजेंदर हो जाता है। प्रोग्राम भी करते हैं। हाँ प्रोग्राम भी कैसा करते प्रोग्राम कहाँ करते हैं?
पता नाच, जैसे कि कोई शादी घर में बुला लिया पता नाच के साथ, या फिर कोई गीत गाने के लिए स्पेशली बुला लिया, या फिर कहीं पर करम परब में जो होता है मेला लगता है वहां पर कोई बुला लिया, इस तरह से। मतलब भीड़ में कभी कुछ गाती है तो मतलब दिक्कत नहीं लगता है कभी? नहीं, पहले पहले थोड़ा थोड़ा लगता था पर हम दिखाते नहीं थे, पर अभी नहीं लगता। अब कैसे लगा? अपना शादी में भी जब गीत गा सकते हैं तो बाकी जगह में गीत गाने कोई कैसे क्या दिक्कत होगा ना? अपना शादी में हमको इतना खुशी हो रहा था ना कि हम गीत गाएंगे, मतलब होता है ना कि बाराती आग पहुंचा था। हम तो क्या बोला कि थोड़ा सा वेट करिए, गाना गा रहे हैं, अभी गाना खत्म होने दीजिए। हाँ, हम बोले उनको वहीं पर रखिए, पहले हमें गीत गाएंगे उसके बाद ही उनको इधर बुलाना। तो गीत फिर किनको सुनाना था? अगर बाराती कोई नहीं एंट्री देना तो किसको? नहीं, तो बाराती सब आ गया था। जो होता है ना कि वर जो होता है उनको पहले नहीं देखना चाहिए हम लोग के रिवाज से, इसलिए हम बोले कि उधर वर बाबू को धीरे रखिए। पहले हमको एक गीत गाना है, फिर हम गीत गाने चढ़े और जितना बाराती सब गए थे सब कोई खड़े होकर देख रहे थे। हमको अच्छा भी लग रहा था और उधर हम रो भी रहे थे। ये अच्छा इस बात का लग रहा था कि इतना कोई हमको देख रहा है, और मेरा घर में भी तो प्रोग्राम था और बिना प्रोग्राम में मतलब आपका गीत सुन लिए लोग सामने में। हाँ, और उसके बाद दुख इस बात का हो रहा था कि गीत ही इतना इमोशनल था कि अपने आप रोना आ गया। विदाई का गीत था? विदाई का था, मतलब माँ जेठी काकी भाई सब लेके था इसलिए। तो वो सब में तो फिर होगा ही। ये घूमना फिरना आपको पसंद आता है? बहुत ज्यादा। मतलब कैसा जगह में घूमना लगता है? कल्चरल जगह में या फिर अदर स्टेट का, या कैसा जगह में घूमना? नहीं, देखिए अभी तक तो हम कहीं अदर स्टेट गए नहीं है, ये आस-पास आमने-सामने ही घूमे हैं जितना घूमे हैं, पर अच्छा लगता है हमको। कहीं भी ले चलिए, बस घर से ले चलिए। मतलब घूमने के लिए मतलब होना चाहिए थोड़ा-सा। अगर हमको डेली यहाँ से चास ले जाएँगे और फिर घर लाएँगे ना, वो भी हम उसी में खुश हैं। अच्छा, वो भी आपके लिए मतलब ठीक है। तो बढ़िया, मतलब ज़्यादा दूर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं। चास जाना है, चास से घर आ जाना है। मतलब खर्चा बचा रहे हैं क्या? नहीं, मतलब हमको बस घर से थोड़ा निकलना है, उसके बाद फिर घर आना है। अच्छा, अच्छा, मतलब घर का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा होता है कि थोड़ा-सा बाहर निकले थोड़ा अच्छा लगता अच्छा है। लगता है, हाँ। तो लोग इतना और भी जगह में जाता है घूमने के लिए, कोई दीघा, पुरी बीच वगैरह जाता है, तो कोई अदर जाता है, कोई जम्मू कश्मीर तरफ जाता है। तो हाँ, जाता है, तो पर इस हम तरह नहीं बाहर गए। जाने का नहीं मन करता है, या लेके नहीं जाए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम कहीं भी बोलते हैं तो हमको लेके जाते हैं, मेरा पति अच्छा ही है। अच्छी बात है। फिर बढ़िया बात है, घूमने के लिए लेके जा रहे हैं और आगे भी घूमने के लिए जाते रहे। तो अभी हाँ। कैमरामैन कौन है आपका? अभी तो फिलहाल मेरा पति ही है। मतलब कभी-कभी मेरा ससुर पकड़ देते हैं। अच्छा, मतलब फ्री में मिल जाता ना, उसमें कमीशन माँगता है कि जो इनकम होता है कमीशन? कमीशन नहीं, अभी तक तो मेरा जितना पैसा है सब मेरे पास ही है, अभी तक नहीं माँगे। पर बाद में पता नहीं। शादी में से हम लोग अक्सर कहते हैं कि महुआ ब्याह, आम ब्याह, कई बार अभी कुड़माली जो कार्ड होता है उसमें भी वो चीज़ जो छपा रहता है। क्या है इसका मतलब? कुड़माली ब्याह, आम ब्याह मतलब क्या है? देखिए, हमको जितना पता है कि जो आम ब्याह होता है वो लड़का के घर में होता है, अच्छा। जो महुआ ब्याह होता है वो लड़की के घर में होता है। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है कि हम लोग के पुरखा जो दादा-दादी थे, वो लोग बोलते थे कि आम ब्याह मतलब जो होता है ना, आम का जो पत्ता होता है वो हमेशा से मतलब बहुत भरा-पूरा होता है, बहुत छाँव देता है बहुत ज़्यादा। तो उसका मतलब ये होता है ना कि जो पति होता है वो हमेशा अपना परिवार को एक जगह पर एकजुट करके रखता है ना? एक साथ रखता है। और जो लड़की का जो महुआ ब्याह होता है, वो कहा जाता है कि जैसे कि महुआ पात सब झड़ जाता है। तो बोलते हैं ना कि जब महुआ फट ठो मीठा होता है, तो बोलते हैं कि जैसे कि लड़की को इस तरह से रहना चाहिए कि मतलब अगर लड़की का कितना भी दुःख में हो पर मीठा बोलना चाहिए। और गीत के और माध्यम अपना से परिवार को समेट के रखना चाहिए, ये होता है। मतलब हमको इतना पता है, अगर कुछ गलती भी बोल रहे हैं तो हमको माफ़ कीजिएगा। नहीं, नहीं, सब बढ़िया, सब अच्छा आप बोल रहे हैं, और लोग अक्सर यही सारी चीज़ें जो वो बातें कहते भी हैं। सांस्कृतिक चीज़ जो बनाते हैं तो सपोर्ट इसमें समाज से रिलेटेड कितना क्या मिलता है? कि समाज का गीत गाती हैं या समाज से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कभी झाड़ू लगा रहे हैं या फिर कभी घर साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो ये सब वो पोस्ट हम लोग करते का हैं। काम है, वो हम लोग का काम है। अपना घर का काम खुद ही ना करना पड़ेगा, तो कौन कर देगा? इसलिए झाड़ू लगाना तो अपना काम होता है, खाना बनाना भी अपना ही काम होता है। वो समय कभी हाथ बटाने मिलता है? हाँ, मिल जाता है। मेरी सास रहती है, मेरी जेठानी रहती है, मतलब साथ में सब कोई रहता है। नहीं, आपके कैमरामैन का बात कर रहे हैं। वो हाँ। कभी
साथ देते हैं फिर काम में? हाँ, वो भी साथ देते हैं। वो बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। हाथ बटाते हैं मतलब। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपको नाम जैसे कि अभी पहले शांतो बनवार हम लोग जान रहे थे, अब शांतो काडवार, लेकिन आपको सोशल मीडिया में शांतो बनवार है, तो आप क्या नाम अच्छा लगता है? शांतो बनवार, शांतो काडवाल या शांतो मातो? क्या लोग बोल के हमको बुलाए? शांतो बनवारी ही अच्छा लगता है, पर तो अभी अभी तो क्या नहीं बोल बुलाएँ? अभी सकते। शांतो मातो बुलाएँ या शांतो काडवार बुलाएँ? अभी शांतो काडवारी बुलाइए, क्योंकि जो भी जो हुआ है चेंज, वो तो मानना पड़ेगा ना, जो अपना है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए। शांतो मातो भी बोल सकते हैं। हाँ, मातो भी बोल सकते हैं, काडवार भी बोल सकते हैं, अच्छा। बनवार भी बोल सकते हैं, पर और कैसे बोलेंगे अब? पर अभी है नहीं ना। अभी है नहीं, बनवार नहीं है। घर में जब आपका शादी नहीं हुआ था तब गीत वगैरह गाते थे, तो घर वाले क्या बोलते थे कि शादी ब्याह होकर फिर चली जाएगी तो क्या ऐसे ही वहाँ गीत गाती रहेगी, ये सब क्या ये सब से मिलेगा? नहीं, मेरे मम्मी-पापा तो कभी ऐसा बोले नहीं है। हाँ। हम जैसे कि वहाँ पर मेरे मम्मी-पापा हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जैसे कि आप हमको देखे होंगे, खेत में हम बहुत ज़्यादा धान काट-काट के भी गीत गाते थे, रोप-रोप के भी गाते थे। तो वहाँ पर मेरी कैमरामैन मेरी मम्मी ही रहती थी हमेशा से। घर में भी टाइम पास के लिए गई, जश्न के लिए ज्यादा नहीं, बोला नहीं, नहीं, नहीं नहीं, नहीं, टाइम पास के लिए नहीं। पहले हम लोग का धान कटाई हो जाता था, था? जब पता रहता था कि और आधा घंटा समय है, उस टाइम मम्मी को हम कैमरा पकड़ाते थे और आधा घंटा में जितना हमारा गीत रिकॉर्डिंग होता था, हाँ। उतना करके घर तब आते तो थे। अपने धान कटा जाता था। हाँ, नहीं, पहले पहले अपना काम कर लेते थे, उसके अच्छा, बाद कंप्लीट वीडियो करने बनाते के बाद? हाँ, काम करने के बाद वीडियो बनाते थे। और घर में मेरा भाई हमेशा से हमको सपोर्ट किया है और कहीं भी जाते थे, आना-जाना उसी के साथ मेरा रहा है और अभी भी वो हमको सपोर्ट करता है, पर उतना दूर से उतना अच्छा से नहीं कर पाता है, पर वहाँ जितना दिन थे बहुत अच्छा तो से दूर से सपोर्ट किया। सपोर्ट और क्या करेंगे? वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और क्या करेंगे? लाइक शेयर नहीं, फिर भी कुछ हो जाता है, कुछ आइडिया अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमको बताता है, इस तरह से। तब जब साथ में जब कैमरामैन भी है, साथ में मतलब ए टू जेड ऑल इन वन जब मिल गया है तो फिर अब क्या है? साथ में घुमाने वाले भी हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं, सब है। सब अब कर रहे हैं तो फिर अब और क्या दिक्कत है अभी? दिक्कत कुछ नहीं है, खुश है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है। तो खुशी होना भी चाहिए कि अपने शादी के बाद में इतना सारा जो है सपोर्ट मिल रहा है तो फिर होना ही चाहिए। जिस प्रकार से वीडियो वगैरह को जो है आपका लाइक शेयर करते हैं तो उस प्रकार से हमारे पॉडकास्ट को भी जो है लाइक शेयर करना चाहिए ताकि जो गीत गा रहे हैं वो और भी लोगों तक पहुँचे। और जो भी कुंवारी लड़की है जिनका शादी अभी हुआ नहीं है वो भी अगर चाहते हैं गीत वगैरह गाना तो कैसे मतलब क्या कैसे करेंगे? कैसे सपोर्ट उनको मिलेगा? सपोर्ट देखिए, शुरू में तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये तो मतलब सबके लिए ऐसा ही होता है, हमको जितना पता है। शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता है, अपने से चलना पड़ता है। क्योंकि जब हम गीत गाते थे तो सबको ही हमको आड़-पड़ोसी बोलते थे कि क्या कर रही है, ये सब करके क्या करेगी, मतलब पता नहीं और क्या-क्या बोलते होंगे, है ना? तो वैसा कुछ नहीं, हम अपने से गाते रहते थे, मेरी मम्मी, मेरे पापा कैमरा पकड़ देते थे। मतलब सामने कोई भी रहता था, हम उसको कैमरा पकड़ा देते थे। और सामने का कोई चाचा लोग भी था, अभी बोले हम पर्वत और राकेश, वो लोग को भी बुला लेते थे। तो अगर घर में मम्मी-पापा नहीं रहते थे तो वो लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है हमको, क्योंकि वो लोग कभी भी मतलब कभी भी उनको बुलाओ, आ जाएगा, कभी भी बुलाओ, आ जाएगा। शादी से पहले क्या सोचे होंगे कि शादी के बाद मतलब शादी करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से गीत-उत गाएँगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा? मेरा गीत गाने का जो हम गीत गाते हैं, ये मेरा शौक है। हमको मतलब जो भी गीत अच्छा लग जाता है वो हमको गाना ही है, रात हो चाहे दिन हो। अगर रात भी हो जाता है, अगर हमको गीत थोड़ा अच्छा लगा है, तो अगर हम रात में नहीं भी गा पाए तो सुबह हम टाइम निकाल कर वो गीत को सबसे पहले खाना थोड़ी कि भूख लगा है तुमको खाना खाना ही है, गीत ही तो है। नहीं, गीत ही तो है, पर हमको करना है, वही तो इंटरेस्ट है। मतलब अच्छा। गीत गाने का जो इंटरेस्ट है, वो हमको बहुत मेरा मतलब बहुत ज़्यादा है। वो अच्छा अच्छा आपका लगता गीत है, गान इसलिए हम कहीं भी जाते हैं ना, हम कभी जगह नहीं चुने कि हमको अच्छा जगह दीजिए तब हम गीत गाएँगे। हम कहीं भी गीत गाएँगे, हमको कितने लोगों के सामने खड़ा कीजिए, हम गीत गाएँगे। मतलब इतना जो बड़ा-बड़ा रैली में गए हैं, धनबाद, बोकारो, यहाँ सब रैली में, कितनों भी लोग रहे, हमको जितना आदमी रहता है उतना अच्छा लगता है गीत गाने में, हमको उतना मज़ा आता है। इसलिए हमको गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। प्लेन गीत आपको अच्छा लगता है या जो मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं बाजे के साथ वैसा गीत आपको अच्छा लगता है? हमको मतलब वो भी थोड़ा अच्छा लगता है, जो मतलब गान बजना जो उस आपके हो तो मतलब हर चीज़ अगर सामने रहेगा, ऑर्गन-उर्गन, तो उसमें अच्छा होता है।
पर खाली गला में जब गाते हैं ना तो अलग ही होता है। खाली गला में और कोई नहीं गाता है ना, इसलिए हमको उठो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सब आवाज अंदर के साथ हाँ, गाते हैं। खाली गला में जब गाते हैं तो सब कोई ताकने लगता है, वाह क्या कर रही है। इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगता है। तब शादी के बाद में कोई ननंद वगैरह वो सब भी अब गीत में साथ देते हैं कि हाँ, हमको भी गीत सिखाइए या फिर हम लोग भी साथ में गीत गाएंगे? नहीं, जो मेरी ननंद नहीं है वो ठाकुर जी है, मतलब अच्छा। इनसे बड़ी है, मेरे पति से बड़ी है, तो उनको भी बहुत अच्छा-अच्छा गीत आता है, उनका गला भी बहुत अच्छा है, पर वो लोग ऐसे बोलना तो पड़ेगा ही। हाँ, पर हमको सिखा देते हैं, मेरे साथ में भी वीडियो में आप देखेंगे है 2 वीडियो में, तो मेरी सास भी, मेरी सास को तो गीत मतलब भुला गई थी, पर हम बोल-बोल के याद कीजिए, हमको बताइए, ऐसे करते-करते मेरी सास भी हमको बहुत ज़्यादा गीत सुना देती है और साथ में आगे करियर को लेके कुछ सोचा है कि अब करियर में क्या पढ़ाई को लेकर चलना है या गीत गाना है या कुछ अलग कर देना है? कि कोई भी चलते-चलते क्या है कि वो अपना जो कैटेगरी है काम का वो चेंज भी कर लेते हैं। देखिए, हमको अभी मेरा पढ़ाई चल रहा है, अब पढ़ाई हम अभी करेंगे और जो ये सोशल मीडिया में अभी गीत-उत गा रहे हैं, ये गीत गाना तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब मेरा जो ये है मन में, तो अगर किसी कारण मतलब छूटता है तो वो पता नहीं, पर अपने मन से खुशी-खुशी जो होता है ना कि हम छोड़ देंगे, वैसा, और मेरा घरवाला हमको छोड़ने भी नहीं देगा। जो मेरा पति है मुझसे भी क्योंकि उससे ज़्यादा इनकम होता है। नहीं, इनकम के लिए नहीं, मेरा पति जो है बहुत ज़्यादा रिज़वान है। अच्छा। उनको बहुत पसंद है ये सब, तो हमको नहीं कभी नहीं तो बोलेंगे। वो बनाते हैं रील वगैरह? रील नहीं बनाते हैं पर गीत साथ गाते देते हैं। हैं? गीत नहीं गाते हैं पर हमको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो वो भी अब कितना मेहनत करे, आपको सपोर्ट करेंगे अब खुद को सपोर्ट करेंगे? दोनों ही करते हैं। अच्छा, जब तो मेरे साथ होते हैं तो हमको सपोर्ट करते हैं, जब उनका अपना काम होता है तब खुद करते हैं। अच्छा। तो आप पर्व जैसे कि अभी करम पर्व आने वाला है, तो करम पर्व को लेकर क्या कुछ गीत वगैरह मतलब सोचे हैं कि रिकॉर्ड वगैरह करना है या नहीं करना है? देखिए, जब करम पर्व आएगा ना, उससे 1 महीना पहले से ही आप लोगों को करम गीत सुनने को मिल जाता है मेरे हाँ, चैनल से। हाँ। क्योंकि हमको ल आभास एक होता है ना, करम पर्व नहीं आने से पहले ही हमको लगता है कि हमें गीत गाना चाहिए, क्योंकि वो रीच आ जाता है मेरा मन में। एक फेसबुक में आपको ज़्यादा प्यार मिलता है या इंस्टा में या फिर यूट्यूब में? यूट्यूब तो हम चलाना छोड़ दिए अभी, पर इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों में बराबर सपोर्ट मिलता है। अच्छा। इंस्टाग्राम से तो इनकम वगैरह कुछ नहीं होता है? नहीं, या होता वहाँ है? पर हम नहीं करते हैं। नहीं, प्रमोशन के लिए कोई-कोई बोलते हैं, पर नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हम डर जैसे लगता हैं है कहीं आईडी चला ना जाए? नहीं। आईडी का बात नहीं है, हमको वो सब ठीक नहीं लगता है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमको प्रमोशन वो सब नहीं अच्छा लगता है। वो शौक के लिए हम चलाते हैं, हमको गीत गाना पसंद है, लोगों को दिखाना पसंद है, इसलिए। तो अभी शांतो बनवार जी से आप लोगों ने सुना कि इनका कैसा अभी लाइफ है? अभी बहुत अच्छा चल रहा है और पहले भी अच्छा चल रहा था, गीत भी अच्छा गा रही हैं और इनको सपोर्ट भी गाने के माध्यम से अच्छा मिल रहा है। तो आगे और भी हमारे साथ गेस्ट आएँगे और इनका भी और बैक टू बैक इनके चैनल पे गाना आता ही है, आप लोग जाकर के देखिएगा फेसबुक में, बहुत अच्छा-अच्छा गीत रहता है और मतलब आपको वाद्य यंत्र का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बिना वाद्य यंत्र का इनका गीत बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग अभी भी आप लोगों ने जैसे 2 गीत सुना, तो एक शादी का था और एक सोहराय पर्व का आप लोगों ने सुना। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा और अगर लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई किन्हीं को भी अगर कुछ लगता है कि कुड़माली से क्यों नहीं ये बात की, मेरा क्या है कि मेरा सब लैंग्वेज से रहता है, लेकिन अगर यदि इनका बात है, तो ये चैनल में हिंदी पॉडकास्ट है, जिस वजह से इनको भी हिंदी में बात करना पड़ा ताकि इनका जो लाइफ से रिलेटेड जो भी बातचीतें हैं, वो सब कुछ समझ पाएँगे, सबके बीच में ये बातें जा पाएँगे। जो गीत है, वो तो खैर कुड़माली से ही रहा, है ना? हाँ, हाँ। नहीं, हम शुरू से कुड़माली से ही गीत गाते हैं और हमको वही वाला अच्छा लगता है। हमको कोई-कोई कमेंट भी करता है कि हिंदी गाना गाइए, खोटा गाना गाइए, पर हमको वो सब मतलब नहीं ठीक लगता है। हम अपना भाषा को लेके चलना चाहते हैं और अपना भाषा को ही, अपना मातृभाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए हमको कुड़माली अच्छा लगता है। चलिए, और आशा करते हैं गर्मी जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो फिर एसी लेना पड़ जाएगा। तो को हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं, मतलब हम ऐसे ही कैप्शन में डाले थे कि पति को बोलेंगे इतना गर्मी में हम रोटी नहीं बना सकते, किचन में एसी लगाइए, पर ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए सचिन दा, बहुत खुशी की बात है, एसी बच गया आपका। नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो खैर ऐसे हँसी मजाक होता रहता है क्योंकि देखिए पॉडकास्ट ही वैसा है ताकि मतलब कैजुअली अच्छे से बात हो सके, क्योंकि इंटरव्यूज में मतलब टफ सवाल चला जाता है, इसमें अच्छे से बातचीत हुआ, हँसी मजाक, क्या है कि लाइफ में सब चीज होता है,
हंसी मजाक भी होता हाँ। है, अपना स्ट्रगल भी होता है, कभी दुख कभी सुख भी होता है, कभी जैसे वीडियोज वगैरह अगर व्यूज नहीं आता है तो थोड़ा सा खराब लगता है, जब अच्छा व्यूज आता है तो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा इनकम हो जा रहा है। तो खैर इनकम जैसा भी हो बाद में पता चल ही जाएगा, जैसे ये कुछ अपना घर में कुछ लगाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि इनकम कितना हो रहा है, नहीं बताइएगा तो फिर कोई बात नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि हमारे चैनल में आए, अपना इतना अच्छा कीमती समय दिए, क्योंकि अभी नया नया शादी हुआ है, घर परिवार में समय देना है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना आपको भी समय बहुत निकाल बहुत करके दिए। धन्यवाद कि हमको आपका पॉडकास्ट में आने का मौका दिए। तो जोहार। कुलमाली से थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, तो अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज दे दीजिए अपने तरफ से, नहीं तो बोलेंगे कि कुलमाली से कुछ भी नहीं बोले। जोहार সবাইকে, আমি শান্ত মাতো কারবার। তো এখন আমাকে দুই শব্দ কুড়মালিং কহেবার মৌকা মিলল নাই, তো আমি তোরা সবাই পাশে এটাই কবন कि এখন আমরা को जनगणना चले सही, तो सबाई अपन अपन समाज है, जैसे कि हमरा कुड़मी लगी है तो हमरा अपन हमें कुड़मी समाज एक सबके कहे खोजो है जे এখন যে जनगणना है वो होय সেই जनगणना সবাই अपन मातृभाषा कुड़माली আর জাতি कुड़मी दर्ज करबे है, ताकि हमरा अपन भाषाটাকে বাঁচায় রাখতে পারবো। আর এতনাটুকু সবাই জানি রাখবে है যে पहले डाटा তবে বাটা, নিতে এখন ডাটা না ডাললে এখন পরে বাটা नहीं পাইবে কাউ খুঁজলে। তো আমার সবার কাছে এটাই রিকোয়েস্ট যে সবাই अपन जाति कुड़मी और भाषा कुड़माली दर्ज करबे है। जोहार। बाकी आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ये इस प्रकार के जो पॉडकास्ट, तो आप लोग लाइक शेयर कर लीजिएगा, और कोई भी कमेंट अगर यदि करना हो हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड, या फिर शांतो बानवार, शांतो मातो, शांतो कड़वा से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ इनके बारे में कुछ इनकी कई बातें अगर अच्छी लगी हो, या फिर जो इन्होंने गीत गाया है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।